बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था। सूरज गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने जाता और देर शाम तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता। सूरज की पूरी दुनिया उसके खेत और उसकी छोटी सी झोपड़ी तक ही सीमित थी, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। सूरज का मुख्य व्यवसाय खेती था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़ आ जाती। फसल की बर्बादी के कारण उसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी पर वह कुछ अनाज उगाता और गांव के बाजार में बेचता। लेकिन इस बार की फसल भी ठीक से नहीं हो पाई थी, जिससे रामू बहुत चिंतित था। एक दिन सूरज अपने खेत की बची खुची फसल को बेचने के लिए गांव के पास वाले शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा हुआ रो रहा है। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे पुराने थे और वह बहुत कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और भूख साफ झलक रही थी। सूरज के दिल में करुणा जाग उठी। उसने बूढ़े से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है? बूढ़े ने सिर उठाया और थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। सूरज ने सोचा कि उसके पास भी ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन उसने जो थोड़ी सी रोटी अपने साथ रखी थी, वह बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़े ने बड़ी कृतज्ञता से रोटी ली और खाने लगा। जब उसने खाना खत्म किया, तो उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। बूढ़े आदमी ने सूरज को धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारी इस मदद के बदले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। याद रखना, जीवन में जब भी किसी बड़ी समस्या का सामना करो, तो अपने दिल की सुनना। कभी डरना मत और हमेशा धैर्य बनाए रखना। सूरज ने बूढ़े की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा विचार नहीं किया। उसने सोचा कि यह तो साधारण सी सलाह है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। कुछ महीने बाद सूरज के खेत में एक बड़ा संकट आ गया। इस बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। खेत सूखने लगे, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। गांव के अन्य किसान भी परेशान थे और हर कोई अपनी किस्मत को कोस रहा था। सबका मानना था कि इस साल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और गांव में भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। सूरज भी बेहद चिंतित था। उसकी हालत भी बाकी किसानों जैसी ही थी, लेकिन उसे उस बूढ़े आदमी की दी गई सलाह याद आई। उसने सोचा, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए और डरना नहीं चाहिए। मुझे कुछ न कुछ समाधान निकालना होगा। सूरज ने हिम्मत नहीं हारी और रात दिन सोचता रहा कि कैसे वह अपनी फसल को बचा सकता है। एक दिन उसे एक विचार आया। गांव के पास कुछ छोटी छोटी नदियां थीं, जिनसे पानी खेतों तक लाया जा सकता था। लेकिन इसके लिए मेहनत और समय दोनों की जरूरत थी। सूरज ने तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। सूरज ने अपने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से नदियों से पानी लाने के लिए एक छोटी सी नहर खोदने का काम शुरू किया। यह काम बेहद कठिन था, लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे नहर पूरी हुई और खेतों में पानी पहुंचने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे भरे होने लगे और फसलें फिर से लहलहाने लगी। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई,
तो पूरे गांव में सूरज की मेहनत की चर्चा होने लगी। बाकी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन सूरज ने अपनी चतुराई और मेहनत से अपनी फसल को बचा लिया था। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने उसे बाजार में बेचा और अच्छी कमाई की। गांव के लोग अब सूरज की तारीफ करने लगे। वे कहते, सूरज न केवल मेहनती है, बल्कि चतुर भी है। उसने अपनी सूझबूझ और साहस से अपने खेतों को बचा लिया। सूरज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के समय धैर्य, साहस और अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। किसी भी समस्या से घबराने की बजाय उसका सामना करना चाहिए और हर समस्या का हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था, अपने दिल की सुनो और कभी डरना मत। यही संदेश हमें जीवन में आगे बढ़ने और सफलता पाने में मदद करता है।